अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ चिकन मंचूरियन की रेसिपी शेयर करूँगी और इसके साथ मैं आपके साथ वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी शेयर करूँगी जो मैं इसके अंदर यूज़ करती हूँ। और इन सीक्रेट इंग्रेडिएंट को यूज़ करने से आपके चिकन मंचूरियन का मज़ा डबल ट्रिपल हो जाता है। तो आपको अगर ये जानना है कि वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है तो इस वीडियो को अंत तक क्लास भी देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने 350 ग्राम्स चिकन बोनलेस लिया है और इसे मैंने क्यूब में कट कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून सेका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। अब मैं इसके अंदर एक अंडा तोड़कर शामिल कर दूंगी और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम स्पाइसेस चिकन पे लग जाएं। तमाम स्पाइसेस अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं तो अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून मैदा शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे आधा घंटा भी रख सकते हैं मैरिनेट करके, लेकिन मैं इसे 1 आवर के लिए रख दूँगी ताकि तमाम स्पाइसेस चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। आफ्टर 1 आवर फिर हम इसे फ्राई करेंगे। 1 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट हुए, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले से ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 चिकन ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से इसका कलर आ गया है तो मैंने इसकी साइड को टर्न कर दिया है और इसे एक साइड पे करने के बाद मज़ीद चिकन ऐड कर दी है ताकि वो भी जल्दी फ्राई हो जाए। आपने चिकन को ठंडे तेल में फ्राई नहीं करना है, जब तेल अच्छे से गर्म हो तो ही आप इसके अंदर चिकन ऐड कीजिएगा और फिर इसकी साइड को टर्न करते रहिए ताकि ये कहीं से जले नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से इसका अच्छा सा कलर आ गया है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम चिकन को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट बैच में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट बैच भी हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। वेजिटेबल्स में एक बड़ी प्याज ली है, एक मीडियम साइज़ की गाजर ली है, 2 स्टोक हरी प्याज के लिए हैं, एक शिमला मिर्च मीडियम साइज़ के लिए है, हाफ कप गोभी ली है, छोटी रेड शिमला मिर्च भी इसके अंदर ऐड करूँगी। अब एक कढ़ाई के अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया था। 8 से 10 लहसुन के जवे चॉप इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से सौते करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें क्रश इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से सौते करेंगे और फिर इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिनमें सबसे पहले प्याज और गाजर ऐड करेंगे। गाजर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए सबसे पहले आपने गाजर को शामिल करना है और फिर इसके बाद तमाम वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर अब मैं सीक्रेट सॉस ऐड कर दूंगी और इस सीक्रेट सॉस की रेसिपी भी आपको मैं एंड में बताऊंगी, तो आपने इस वीडियो को एंड तक क्लास भी देखना है। वेजिटेबल्स में सॉस ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसके अंदर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर, 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। एक बॉईल आने के बाद इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 3 टेबल स्पून पानी से इसके अच्छे से स्लरी बना लेंगे। मंचूरियन सॉस में एक बॉईल भी आ गया है और अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करते जाएंगे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन मंचूरियन सॉस थिक होना स्टार्ट हो गई है। तब हम इसके अंदर फ्राइड चिकन ऐड कर देंगे और चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट मैंने इसे पकाया है और यहाँ पर देखिए इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी मुझे मिल गई है। मुझे इतनी थिक पसंद है, अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप इसे मज़ीद पका सकते हैं। अब इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट ऐड कर देंगे। थोड़े से सेसमी सीड ऐड करने के बाद फाइनली हमारी चिकन मंचूरियन तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं इसे सर्व करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से फुली मिक्स हो जाए और फिर इसके बाद इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आपने बाउल में निकालने के बाद इसके ऊपर
दोबारा से स्प्रिंग अनियन के कुछ लीव्स इसके ऊपर ऐड करने हैं और सेसमी सीड ऐड करने हैं ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। तो यहाँ पर फाइनली हमारी चिकन मंचूरियन रेडी है और आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइड राइस के साथ इसे सर्व किया है। आप इसे चिकन फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं या सिर्फ सिंपल बॉयल राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं। अब मैं आपके साथ सीक्रेट सॉस की रेसिपी शेयर करूंगी। तो एक बाउल के अंदर मैंने लिया है हाफ कप नीम गर्म पानी और इसके अंदर एक चिकन स्टॉक ऐड कर दूंगी। चिकन स्टॉक ऐड करने के बाद इसे आपने पहले तोड़ना है और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें 4 टेबल स्पून टोमेटो सॉस ऐड कर देंगे, 1.5 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस भी शामिल कर देंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस। शामिल करने के बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फाइनली हमारी सीक्रेट सॉस बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन मंचूरियन को मैंने एक फ्राइड राइस के साथ सर्व किया है और इस एक फ्राइड राइस की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो काइंडली आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अब आपको इसके टेस्ट करने के बाद जो फीडबैक आया था उसका बताती हूँ। तो यहाँ पर जब सबने घर में खाया था तो सबको बहुत ही पसंद आया था। चिकन भी फुली टेंडर और बहुत ही मज़ेदार। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।